Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Share. Today's topic is forfeiture of share issued at par. बेटा आपको मैंने पिछली वीडियो में भी यही टॉपिक कराया था कि forfeiture of shares issued at par कि ऐसी सिचुएशन होती है कि जो शेयर पहले से कंपनी ने इशू किए हैं पार के ऊपर, लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर टाइम पर मनी नहीं दे रहे, बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी वो मनी नहीं दे रहे, तो क्या होते हैं उनके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं, तो उसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो इशूड एट पार का मतलब यहाँ पर है कि जितने के शेयर्स थे फेस वैल्यू जितनी थी शेयर्स की उसी पर ही इशू किए गए। जैसे मान लो शेयर की वैल्यू 100 रुपीज थी तो वो 100 में इशू किए गए, उसको इशूड एट पार कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 27 कराने जा रही हूँ BK1 की बुक का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 26 क्वेश्चन कराया था। अब क्वेश्चन को समझ लेना। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। कि हमारे जो एक कंपनी है जिसका नाम दिनेश लिमिटेड है, 5000 शेयर इशू किए हैं 100 एट पार, 100 रुपये में, 100 वाला शेयर 100 रुपये में ही दिया है, इसे इशूड एट पार कहते हैं। तो एप्लीकेशन पर 25 रुपीज़ मंगाए हैं कंपनी ने, अलॉटमेंट पर 25 रुपीज़ मंगाए हैं, फर्स्ट कॉल जो है 20 रुपीज़ है और फाइनल कॉल 30 रुपीज़ है। तो अभी आप करके देखें 25 + 25 + 20 + 30 100 रुपीज़ हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, आगे क्या कहता है, अनिल होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। कि एक पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है, ध्यान से सुनो। एक है अनिल, अनिल क्या कहता है, वो हमें मनी नहीं देता, अलॉटमेंट ही नहीं देता। कितनी अलॉटमेंट की 25 है और 20 रुपीज़ किसके नहीं देता, ये देता नहीं फर्स्ट कॉल के। कितने शेयर्स है इसके पास, 100 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। अनिल के पास 100 शेयर्स हैं। 100 शेयर्स के ऊपर वो ना तो हमें अलॉटमेंट मनी दे रहा है, ना कॉल मनी दे रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं देगा। ठीक है, और एक पर्सन दूसरा है जिसका नाम है सुनील। वो क्या करता है, वो जो है फाइनल कॉल के 30 रुपीज़ नहीं देता। किसके ऊपर नहीं देता, 200 शेयर्स के ऊपर। यानी दो अलग अलग बंदे हैं, एक अनिल है और एक सुनील है। अनिल ने क्या नहीं दिया बेटा, अनिल ने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी और अलॉटमेंट भी नहीं दी। हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले 2 एंट्रीज करेंगे एप्लीकेशन की, 2 करेंगे अलॉटमेंट की, 2 करेंगे फर्स्ट कॉल की। फिर क्योंकि अनिल के शेयर जो है फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लेंगे, फॉरफिट किए गए हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। उसके बाद हम फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री करेंगे, फिर फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री करेंगे, फिर सुनील के शेयर को क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। ये किस तरह से करेंगे वो मैं बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंट्रीज करनी है, कैश बुक बनानी है। तो जो जनरल एंट्रीज है वो कौन सी होंगी, सारी नहीं होगी इसमें वो वाली एंट्रीज जो है बैंक से जो रिलेटेड एंट्रीज है वो सीधा कैश बुक में चली जाएंगी। तो बाकी जो एंट्रीज हो जाएंगी वो बच जाएंगी, वो कहाँ पर आ जाएंगी, जर्नल में। तो सबसे पहले आप बनाइए बेटा जर्नल। जर्नल किसका बनाना है, दिनेश लिमिटेड का। राइट डाउन, जर्नल ऑफ दिनेश लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, जर्नल ऑफ दिनेश लिमिटेड। फॉर्मेट आपको आता ही है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप सबको पता है कि अगर कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो हमारी पहली एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री होती कितनी, अमाउंट से 5000 शेयर्स हैं 25 रुपीज़, तो हम कितना करते, 1,45,000 लिखते। और अभी ये एंट्री नहीं कर रही, इसका रीज़न यह है क्योंकि हमें क्या कहा गया है, कैश बुक भी बनानी है। तो जब हमें कैश बुक बनानी होती है, जितनी हमारी बैंक की एंट्रीज है वो कहाँ चली जाती है, कैश बुक में। तो फर्स्ट जो एंट्री मैंने बोली है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो कहाँ पर हो जाएगी, कैश बुक में। अब हम सेकेंड एंट्री से स्टार्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप चेक करिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कंपनी ने इशू किया, 5000 है और 25 रुपीज़ क्या है, ये है एप्लीकेशन मनी। तो मल्टीप्लाई करके देखो 1,45,000 आ जाएगा। तो ये जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में 1,25,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। कहाँ
ट्रांसफर कर दी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको समझ आ गया? ठीक है। फर्स्ट एंट्री जो बैंक वाली थी वो कहाँ पर करनी है, सीधा कैश बुक में करनी है। अब बात करेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए कंपनी के द्वारा वो 5000 है और अलॉटमेंट मनी की बेटा कितनी है, 25 ही है। तो अब करके देखो 5000 इंटू 25 ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो कितना आ गया, 1,25,000 1,25,000। रेशा लिखो इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। अच्छा मान लो कैश बुक बनाने को ना कहते तो हमारी अगली एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होती ना। कब होती, जब कैश बुक बनाने को ना कहा जाता। अगर हम बात करें अलॉटमेंट जो है कितने रुपीज़ है, अलॉटमेंट मनी 25 रुपीज़ है। अनिल 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, 100 इंटू 25 100 माइनस हो जाएंगे 1,25,000 में से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,22,500, 1,22,500। क्यों बोला, 1,25,000 में से 2,500 माइनस कर देंगे, पर वो अभी हमने यहाँ पर नहीं करनी क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया है। अब हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप चेक करिए नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं वो कितने हैं बेटा, वो है 5000 और 20 रुपीज हमारी क्या है, फर्स्ट कॉल मनी है। तो कितना आ जाएगा, मनी ड्यू 1 है, तो लिख लीजिए बेटा 1 है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अच्छा अगर ये ना कहा जाता कि कैश बुक बनानी है तो हमारी अगली एंट्री वैसे क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो अनिल है उसने 100 शेयर पे जैसे अलॉटमेंट नहीं दी थी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, 100 इंटू 200 2000, यानी कि जो 1 लाख है उसमें से 2000 माइनस कर दो तो 98,000 आ जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन अब नहीं हमने लिखनी वो एंट्री, क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। अब इसके बाद हमने अभी फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि फाइनल कॉल से पहले ही कंपनी ने अनिल के जो 100 शेयर थे वो क्या कर दिए थे, फॉरफिट कर दिए थे। तो अभी हम पहले एंट्री कौन सी करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे फॉर फीचर की। तो लिखिए जरा, राइट डाउन फॉर फीचर की एंट्री। अब आपको समझ आ गई पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनिल के शेयर जो है पहले फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो अब लिखिए फॉर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया ध्यान से देखो, अलॉटमेंट नहीं आई और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई। देखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये जो मैंने अभी आपको बताया था अलॉटमेंट कितनी नहीं आई वो लिख देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल में जो फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा अनिल के 100 शेयर्स की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर में हम क्या डाल देंगे, जो हमारा आ गया है, जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, एप्लीकेशन मनी ही आई है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है। अब आप देखो अनिल के शेयर्स कितने थे, अनिल के शेयर्स 100 थे और कंपनी ने कितने बुलाए हैं, 70 रुपीज़ बुलाए हैं। 70 कैसे, 25 एप्लीकेशन पर, 25 किस पर, अलॉटमेंट पर, और 20 रुपीज़ किस पे बुलाए हैं बेटा, 20 रुपीज़ जो है फर्स्ट कॉल पर बुलाए हैं। तो कुल मिला के 70 रुपीज़ कंपनी ने बुलाए हैं। तो 100 शेयर इंटू 70 कितना आ जाएगा, 7000।
आप ये देख सकते हैं 7000 आ गया। उसने क्या नहीं दिया, 100 के ऊपर अलॉटमेंट नहीं दी 25 रुपीज़, तो अलॉटमेंट के कितने नहीं आए 2500 ही आए। और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए, 100 पर 20 रुपीज़ नहीं आए, 2000 नहीं आए। तो आया क्या है, एप्लीकेशन मनी आई है 100 इंटू 25 2500। दोबारा समझ लो, 100 शेयर जो है 70 रुपीज़ के हिसाब से किए, क्योंकि अभी भी फाइनल कॉल नहीं बुलाई, तो 100 इंटू 77,000। अलॉटमेंट कितनी नहीं है, 25 रुपीज़ नहीं है 100 शेयर्स पर 2500। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं है, 20 रुपीज़ नहीं है, 100 शेयर इंटू 20 कितना हो गया 2000। और फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जो आ गया। आया क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है 100 इंटू 25 2500। तो लिखो बीइंग शेयर्स 450। शेयर्स क्या कर, देखो कितने शेयर है, वैसे अगर लिखना चाहे तो लिखो 100 शेयर्स 450। 100 शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। अब आप ये बात को समझ लेना कि ये शेयर जब चले मतलब खत्म हो गए, फॉरफिट हो गए, तो कंपनी के पास 5000 शेयर में से 100 शेयर्स वाला अनिल हमारा शेयर होल्डर कम हो गया, तो कितने शेयर्स लगे 4900। इसके ऊपर हम क्या बुलाएंगे, फाइनल कॉल बुलाएंगे। तो एंटर लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कर जाते हैं, गलती कर देते हैं कि फाइनल कॉल जो है वो कितने रुपीस बुलानी चाहिए। वो पता क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो करते हैं शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 30। दैट इज रॉन्ग। 5000 तो है ही नहीं। शेयर जरूर कंपनी के पास 5000 थे, जिसमें से 100 शेयर जो अनिल के थे वो हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो कितने रह गए, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता ही रही हूँ, 4900 इंटू 30। ये ध्यान रखना 30 रुपीज़ आएगा। तो जैसे 5000 में से 100 चले गए, तो 4900 को आप क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 1,47,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,47,000 ये क्या कर दी है, फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दी है। दोबारा समझ लो, 5000 शेयर्स में से 100 शेयर वाला पर्सन तो चला गया, क्योंकि उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो ये बेटा मैंने आपके लिए लिखा 4900। तो जब चला गया तो कितने रह गए, 4900 शेयर्स रह गए इंटू 30 रुपीज जो है फाइनल कॉल बनी है। तो अब लिखिए, मल्टीप्लाई करके आ गया 1,47,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। समझ आ गया। अच्छा मान लो कैश बुक ना कहा जाता, तो हम क्या एंट्री करते, रिसीव करने की एंट्री फाइनल कॉल की करते ना यहाँ पर। लेकिन अब वो हमने इसलिए नहीं करनी क्योंकि कैश बुक नहीं कहा गया। अच्छा अगर मान लो कैश बुक ना बनानी होती तो हमारी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आता, 1,47,000 नहीं आता। क्यों, क्योंकि जो सुनील पर्सन है जिसके पास 200 शेयर है, उसने 30 रुपये नहीं दिए, यानी कितने नहीं दिए, 6000 नहीं दिए। तो 6000 हम 1,47,000 में से माइनस कर देते, तो बैंक में कितना आ जाता, 1,41,000। दोबारा समझो, 1,47,000 हमने फाइनल कॉल क्या कर दी है, ड्यू कर दी है, जिसमें से एक पर्सन और है सुनील, जिसने 200 शेयर पे 30 रुपये फाइनल कॉल के नहीं दिए, 6000 नहीं दिए। तो 1,47,000 में से 6000 माइनस करके 1,41,000 आ जाता। पर क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया, तो हम ये अमाउंट सीधा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट करके कैश बुक की डेबिट में लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी जो सुनील है उसके शेयर भी क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए हैं। तो फॉरफिचर की एंट्री करते हैं, लिखिए जरा अगली एंट्री। अब शेयर पूरे कितने बुला लिए गए, 100 शेयर्स बुला लिए गए हैं। तो अब आप क्या लिखोगे बेटा, अब आप लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री में लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब आप सोचो क्या नहीं आया, इसमें सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल नहीं आई, तो फाइनल कॉल कितनी है, लिखो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, क्या आ गया, जो आ जाता है वो कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ये पॉइंट समझ लेना कि अनिल के बाद सुनील जो था उसके शेयर कितने थे, 200 शेयर थे, 100 रुपए वाले। अब बच्चे कहते हैं ना अब क्यों 100, क्योंकि फाइनल कॉल बुला ली गई है,
200 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद फाइनल कॉल कितनी नहीं आई, 200 पर 30 रुपीज नहीं आए, यानी कि 6000 नहीं आया। फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जो आ गया। अब आप देखो 100 में से 30 नहीं आए, इट मीन्स उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दी, फर्स्ट अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी। 25 एप्लीकेशन मनी है, 25 अलॉटमेंट मनी है और 20 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल मनी है, यानी कि 100 में से 30 नहीं आए तो 70 रुपीज आ गए हैं। तो 70 करो आप, 200 इंटू 70 14,000 आ जाएगा। तब भी आ जाएगा, या आप 20,000 में से 6,000 नहीं आए, 14,000 आ गए। तो देखो बीइंग 200 शेयर्स 450, 200 शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए हैं। अब आप पहले चेक करो क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर रीइशू हुए, नहीं ना, तो शेयर रीइशू की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि रीइशू हुए ही नहीं। लास्ट एंट्री जो हम करा करते थे शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, वो भी नहीं होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि रीइशू नहीं हुए तो हमारा अमाउंट जो है वो सारा का सारा कहाँ पर पड़ा रहेगा, वो हमारा सारा का सारा बैलेंस शेयर फॉरफिचर में ही पड़ा रहेगा। उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि शेयर क्या नहीं हुए, री इशू नहीं हुए। रीजन समझ आ गया। अदरवाइज हम लास्ट एंट्री करते हैं ना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन इसमें हमने शेयर इशू किए ही नहीं है, तो हम लास्ट एंट्री जो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व करते हैं वो नहीं करते। अब बेटा हम बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट सबको पता ही है। डेबिट साइड कौन सी साइड होती है, रिसीप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड। पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, ये साइड कौन सी बेटा, डेबिट साइड, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड होती है। अब सबसे पहले हमें क्या आ गई है, एप्लीकेशन मनी आई थी ना, जो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री करेंगे। टू मतलब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखिए 5000 शेयर्स हैं, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, तो आप क्या लिखेंगे, 1,25,000। कैसे, 5000 इंटू 25, 1,25,000 हमारी एप्लीकेशन मनी तो आ जाती है। हमेशा ही होता है कि एप्लीकेशन मनी आ गई। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कितनी करी थी, 5000 इंटू 25, 1,25,000। और एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने हमें क्या नहीं दी, उसने हमें 25 रुपीज़ नहीं दिए। ये किसके नहीं दिए, ये जो है 25 रुपये अलॉटमेंट नहीं आई 100 शेयर के ऊपर, तो 2500 वाले 25,000 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1222500। इसी तरह बात करें फर्स्ट कॉल की, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपको पता है कि 5000 शेयर्स हैं और जो 5000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ मंगाए थे, यानी कि 1 लाख ड्यू किए थे जो एंट्री में, माइनस कर दो 100 के ऊपर हमारे 20 रुपीज़ नहीं आए, 2000 माइनस कर दो 1 लाख में से, तो कितना आ गया, 98,000। समझ आ गया। उसके बाद हम बात करें फाइनल कॉल की, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपको याद होगा आपने कितनी फाइनल कॉल मंगाई थी, 1,47,000 मंगाई थी, जिसमें से 6,000 नहीं आई थी। 200 के ऊपर 30 रुपीज़ नहीं आए थे, 6,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा बेटा 1,41,000। तो अब आप इसको क्या कर दो, टोटल कर दो, ठीक है। और अब इसको क्या कर देना, टोटल करने के बाद 4,86,500 बैंक का बैलेंस आ गया। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिखोगे, 4,86,500। टोटल में भी बेटा ये लिख दो 4,86,500। क्लियर हो गया, समझ आ गया।
अब इस क्वेश्चन में मैं जनरल कहा था, कैश बुक कहा था, वो हमने बना दी। अब बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 28 करा रही हूँ। फास्ट फूड लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है। 50 वाला शेयर 50 रुपये में ही इशू किया है, तो इसे शेयर इशूड एट पार कहते हैं। शेयर्स कितने हैं? इक्विटी शेयर्स है कंपनी के 10,000। एप्लीकेशन मनी बेटा 15 रुपीज़ है। अलॉटमेंट मनी बेटा 10 रुपीज़ है। और फर्स्ट कॉल मनी जो है 15 है। फाइनल कॉल 10 रुपीज़ है। आप ऐड करके देखो, 15 + 10 25 + 15 40 + 10 50। 50 वाला शेयर 50 में किया है। राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। कि राम ने क्या नहीं दिया? दोनों कॉल्स नहीं दी। इट मीन्स उसने अलॉटमेंट तक मनी दे दी है। These 500 shares were forfeited by the board of directors and 300 of these shares were subsequently reissued at 55 per share। पहले तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझ लेना। 2 एंट्रीज करेंगे एप्लीकेशन की, 2 करेंगे अलॉटमेंट की, फिर 2 करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की मनी जब रिसीव करेंगे ना, जो दूसरी एंट्री करेंगे, उसमें से 500 × 15 75 रुपीज़ माइनस करके दिखाएंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी बता रही हूँ। फिर फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे। फाइनल कॉल रिसीव करते हुए 500 × 10 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं आई। वो भी कैसे करना बता रही हूँ। उसके बाद हम फॉरफिक्चर की एंट्री करेंगे, उसके बाद रीइश्यू की एंट्री करेंगे। रीइश्यू कितने में हुए? 50 वाले शेयर 55 में। ये क्या है? फॉरफिक्चर ऑफ शेयर, फॉरफिट हो गए हमारे शेयर, बट दे आर रीइश्यूड एट प्रीमियम। वो रीइश्यू है प्रीमियम पर, तो 5 रुपये हमारा फायदा है। 50 वाला शेयर 55 में किया, 5 रुपये फायदा है। और रीइश्यू की एंट्री क्या होगी वो मैं अभी बता रही हूँ। उसके बाद लास्ट एंट्री आपको पता है शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व है, उसका अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी आपको करके बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कैश बुक बनाने को कहा गया, जर्नल बनाने को कहा गया है। कैश बुक जो है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी बैंक की एंट्रीज होती हैं वो सारी कैश बुक में चली जाती हैं, और बाकी एंट्रीज कहाँ आती हैं? जर्नल में। तो अभी सबसे पहले आप बनाइए बेटा जर्नल। लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 28। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप लिखोगे ना, आपको लिखते लिखते ही समझ आ जाना है कि अमाउंट कैसे आएगा, वो मैं आपको साथ से समझाती जाऊंगी। तो कंपनी का नाम देखिए क्या है, फास्ट फूड लिमिटेड। लिखो जर्नल ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपको आता है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा थोड़ा बड़ा बनाया करो, एलएफ छोटा बना लो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब आप अगर मान लो कैश बुक ना बनानी होती तो आपकी पहली एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, यही एंट्री होती। अब आप देखो शेयर्स कितने हैं, कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो कितने हैं, ये है बेटा 10,000 शेयर्स हैं, इंटू 15 वाला 50,000 की एंट्री हो जाती। पर वो हमने क्यों नहीं करनी, क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया, तो ये बैंक वाली एंट्री कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सेकेंड एंट्री करेंगे, फर्स्ट तो सीधा कहाँ गई, कैश बुक में, तो हम लिखिए इक्विटी शेयर। इक्विटी पर मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है। इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एलएफ का कॉलम थोड़ा सा छोटा और बना लो, डेबिट, एलएफ थोड़ा छोटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। और 15 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन मनी है, 10,000 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, ठीक है। अब आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, लिखो बेटा बी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर कर दिया। अगर बस इतना भी लिखोगे ना ट्रांसफर तो भी चलेगा,
ठीक है। अदरवाइज अगर बड़ा करना हो तो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बात करें हम अलॉटमेंट की, तो हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 10,000 है और अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, 10 रुपीज है। 10,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 लाख। आप लिखेंगे क्या बेटा, नरेशन क्या लिखोगे आप, 1 लाख इधर सामने लिख रही हूँ मैं इसके, और ये जो क्रेडिट वाला है 2 में इधर आ जाएगा 1 लाख बीइंग allotment money due, being allotment money due, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। अच्छा, कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो मैं एंट्री क्या करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट मनी तक तो सारा आ गया पैसा, दोनों कॉल्स नहीं आई है ना। लेकिन हमने अब ये बैंक वाली एंट्री यहाँ नहीं करनी, वो कहाँ जाएगी, कैश बुक में। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए बेटा 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितने रुपीस फर्स्ट कॉल है, दैट इज ऑफ रुपीज 15। तो कितनी ड्यू हो जाएगी फर्स्ट कॉल मनी, 1,50,000, 1,50,000। तो अब आप क्या करोगे, इसकी नरेशन लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। अच्छा, मान लो कैश बुक ना कहीं जाती तो हम क्या करते, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री करते। तो सुन लो, पहले हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन 1,50,000 ना करते, क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी, फाइनल कॉल मनी भी नहीं दी। अभी तो हम फर्स्ट कॉल की बात करें, 500 इंटू 15 7,500 रुपीज हम इसमें से 1,50,000 में से माइनस कर देते, तो 7,500 माइनस करके 1,42,500 आ जाता। पर ये एंट्री यहाँ नहीं करनी, हम सीधा जो है कैश बुक में करेंगे। जब करेंगे वो फिर आपको दोबारा से बता दूंगी। अब हम बात करते हैं बेटा फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री। रिसीव वाली कोई भी एंट्री हमने यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया। पर फिर भी मैं आपको एंट्री बता रही हूँ कि अगर कैश बुक ना पूछा जाता तो हम रिसीव वाली एंट्री क्या करते, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉल में हमने माइनस करके दिखाते, अगर बैंक वाली एंट्री करते, जो नहीं आया 500 पर 15 रुपीज नहीं आए, 7,500 नहीं आया, वो माइनस करके दिखाते 1,50,000 में से। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो इशू थे 10,000 थे और फाइनल कॉल 10 रुपीज है। 10,000 इंटू 10 कितना होता है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ड्यू हो गया। आप लिखेंगे क्या बेटा, बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, कि हमारी फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। अच्छा, अगर कैश बुक बनाने को ना कहा जाता, हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल होती, कौन सी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल होती, कौन सी वाली, रिसीव की। और 1 लाख में से हम क्या करते, जो शेयर होल्डर जिसका नाम है 500 शेयर्स है, 10 रुपीज नहीं आए, 5,000 माइनस करके दिखाते, 95,000 दिखाते। पर अब हमने वो एंट्री नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, 4 फीचर की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब आप सोचो क्या क्या नहीं आया, हमारी फर्स्ट कॉल नहीं आई, 2 लिखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
और क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई, तो हम लिखो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जो आ गया है वो किस में चला जाता है, फोर फीचर में, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब बात समझनी है कि शेयर्स कितने थे बेटा। शेयर्स थे 500 शेयर्स थे, तो 500 इंटू 50 करेंगे। यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ, 500 शेयर है, 50 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो कितना आ गया 25,000। नंबर ऑफ शेयर जो हमारे फॉरफिट किए गए हैं वो 500 है और शेयर की फेस वैल्यू 50 है। फर्स्ट कॉल कितनी है ये लिखना जरूरी नहीं है, पर मैं आपके लिए समझा रही हूँ लिखने के लिए। 500 शेयर्स के ऊपर 15 रुपीज आपके नहीं आए, 7500 आपके नहीं आए फर्स्ट कॉल के। और क्या नहीं आया, 500 शेयर्स के ऊपर आपके 10 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं आए, 5000 नहीं आया। आ क्या गया है, आप देखो आपके फर्स्ट जो एप्लीकेशन मनी 15 रुपये और अलॉटमेंट मनी 10 रुपये आ गई है, तो 500 इंटू 25 रुपीज आ गया है, यानी कि 12,500 आ गया। समझ लो ये वाला पॉइंट दोबारा से। 500 शेयर है, यहाँ स्पेस होता तो मैं लिख भी देती 500 इंटू 50 25,000, 25,000 रुपये जो है हमने लिख दिया डेबिट में। शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट हो गई। तो हमने एक मिनट दोबारा से मैं लिख देती हूँ 25,000। और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई 500 पर 15 रुपीज 7500 नहीं आए। ये जब हम बैंक में डालेंगे ना 7500 माइनस कर देंगे ड्यू वाली एंट्री में से। फाइनल को कितने नहीं है, 10 रुपीज नहीं आई, 5000 नहीं आई। फिर हमारी 500 शेयर्स पर 25 रुपीज जो है क्या है, आ गए हैं। ये कौन से हैं, एप्लीकेशन के 15 रुपये हैं और अलॉटमेंट के 10 रुपये हैं, तो 25 रुपये आ गए हैं। या इस 25,000 में से अगर हम ये 12,500 माइनस कर दे तो भी ये निकलता है। देखिए बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, 500 शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ क्या कि जब हमने डायरेक्टर ने रीइश्यू कर दिए हैं शेयर्स, सारे रीइश्यू नहीं किए, ध्यान से देखो 300 शेयर रीइश्यू किए 55 में। 50 वाला शेयर अगर हम 55 में करेंगे तो 5 में क्या बनेगा, प्रीमियम बनेगा। अच्छा मान लो कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो हमारी एंट्री क्या होती, ध्यान से सुनिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, टू एसपीआर अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 500 शेयर्स हैं, ठीक है, सॉरी 500 में से कितने किए गए हैं, 300 शेयर किए गए 55 रुपीज में। एक्चुअल में शेयर्स 300 वाले 50 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू है। किस पर इशू किए गए, 5 रुपये प्रीमियम पर किए गए। बड़े ध्यान से समझ लेना, 300 शेयर रीइशू कर दिए गए हैं 5 रुपये प्रीमियम पर, तो प्रीमियम कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया। 300 इंटू 50 कितना आ गया, 15,000, ठीक है। और ये कितना आ गया, 16,500। दोबारा समझो कि 300 शेयर, सारे शेयर इशू नहीं किए गए, 500 फॉरफिट किए गए हैं, पर उसमें से सारे ना करके सिर्फ 300 इशू किए गए हैं। किस पर किए गए, 55 पर, तो 300 इंटू 55 करो तो 16,500 बनता है। एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी है, शेयर्स 50 रुपये का है, 300 इंटू 50 आ गया 15,000। एसपीआर में कितना आएगा, 300 इंटू 5 कहाँ से आया, 50 वाला शेयर 55 में करेंगे 1500। पर ये पूरी की पूरी एंट्री यहाँ पे नहीं होनी। इसका रीजन ये है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा गया है। अगर कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो हम ये एंट्री जनरल में करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। बैंक में कितना है, दोबारा सुन लो, 300 शेयर 55 रुपीज में इशू किए गए हैं, 16,500। एक्चुअल में उसकी फेस वैल्यू क्या थी, 50 रुपीज थी। 300 इंटू 50 15,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 1500। पर ये एंट्री अब हमने नहीं करनी। इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैश को बनाने को कहा गया, इसमें भी एंट्री नहीं करेंगे। पर जो लास्ट एंट्री है आपको पता है, जब शेयर क्या हो जाते हैं, री इशू हो जाते हैं, तो एक एंट्री और की जाती है कि फॉरफीचर का अमाउंट जो है किसमें डाला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। अब इसमें कैसे डाला जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं अभी वर्किंग नोट बनाऊंगी। पहले एंट्री लिख के बता रही हूँ, एंट्री क्या आएगी ये तो आपको याद होगी कि लास्ट एंट्री होती है, लिखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में ये फर्क था, जो पिछले मैंने क्वेश्चंस कराए थे, पिछले जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जो रीइशू हुए हैं बेटा, सारे के सारे रीइशू हो गए थे, और इस क्वेश्चन में सारे रीइशू नहीं हुए। 500 शेयर तो फॉरफिट हो गए हैं लेकिन रीइशू 300 हुए हैं, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ध्यान से सुनो, आप लिखोगे प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स इज इक्वल टू 12500। अब ये क्या बोला मैंने, 500 शेयर थे ना एक्चुअल में जो फॉरफिट हुए थे, उस पर प्रॉफिट कितना था। आप वो वाली एंट्री देखो कि जब हमने क्या किया था, फॉरफिट किए थे शेयर्स, तो हमने कितने पैसे लिए थे, 12,500 लिए थे। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 12,500 अपॉन 500। और अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, अब ऐसा क्यों किया गया वो मैं आपको बताऊंगी, इंटू 300, ठीक है। अभी कट कर दो, 7,500 लेस लॉस ऑन रीइशू। रीइशू पर क्या हमें कोई लॉस हुआ है, नहीं हुआ ना, वो तो 0 है। तो 7,500 कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये पॉइंट मुझे पता आपको जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगा, वो मैं फिर दोबारा बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बट मैडम आपने, बच्चे पूछते मैम आपने ये क्यों बनाई है स्टेटमेंट, आगे तो हम नहीं बनाते थे बेटा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें सारे के सारे शेयर इशू कर दिए जाते थे, पर यहाँ पर सारे शेयर इशू नहीं हुए। ध्यान से देखो, 500 शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं लेकिन उसमें से रीइशू कितने हुए हैं, सिर्फ 300। तो हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि 500 शेयर पर हमें फायदा कितना हुआ है, 12,500 का, तो एक पर कितना होगा 12,500 अपॉन 500। 300 पर कितना होगा 7,500। पर हमें रीइशू पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि 50 वाला शेयर 50 से कम पर तो नहीं दिया गया ना, तो लॉस तो है नहीं। अब बच्चे कहते हैं मैडम वो प्रॉफिट तो है ना, लेकिन प्रॉफिट इसमें प्लस नहीं होगा क्योंकि वो SPR है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कोई फॉरफीचर डेबिट नहीं हुआ था। तो 7,500 हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फॉरफीचर बैलेंस और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू, दोबारा से बता दूंगी बेटा, मेरे को पता है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई होगी, मैं आपको फिर दोबारा से ये पॉइंट बता दूंगी क्योंकि बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहती है बार बार कि ऐसा क्यों किया गया है। लिखिए पहले, बीइंग बैलेंस और शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोबारा से बता रही हूँ, बीइंग बैलेंस और शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है कि सारे शेयर तो हमारे रीइशू नहीं हुए ना, इस सिचुएशन में कि सारे शेयर इशू नहीं हुए, इस वजह से हमें क्या बनानी पड़ी है, स्टेटमेंट बनानी पड़ी है। दोबारा से समझ लो बेटा, हमारे शेयर कितने थे जो फॉरफिट हुए थे, 500 थे, उसके ऊपर हमें फायदा कितना हुआ था, जो फॉरफीचर का अमाउंट था 12,500 था, तो 1 पर कितना हुआ 12,500 अपॉन 500, तो 300। ये 300 कौन से हैं, जो रीइशू किए हैं, इस पर फायदा हमारा आ गया 7,500। तो लॉस तो हुआ नहीं रीइशू पर, अगर लॉस होता तो वो यहाँ से माइनस हो जाता, पर हमें क्या है, लॉस 0 है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा 7,500। क्लियर हो गया। अब ये जो है जनरल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या बनाएंगे बेटा, अब हम बनाएंगे कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैश बुक बनाने को कहा गया है। बनाइए कैश बुक।
कई एंट्रीज हमने यहाँ पर क्यों नहीं की, जितनी भी बैंक की एंट्रीज है वो सीधा कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। पर फिर भी मैं आपको इसलिए बताती रही थी साथ के साथ, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में कैश बुक ना आता तो आप क्या करते हैं, जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी जर्नल में करते हैं, पर इसमें बैंक वाली एंट्रीज नहीं करने को कहा गया था क्योंकि कैश बुक पूछा गया है। तो अब आप लिखिए कैश बुक। कैश बुक का सबको फॉर्मेट अब तक याद हो गया होगा। अब हम बनाएंगे बेटा कैश बुक। डेबिट साइड लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। इस साइड हमने लिखा क्रेडिट, इधर लिखा पहले डेबिट। बेटा ये साइड आपको पता है कौन सी होती है, रिसीप्ट साइड होती है, और इधर वाली साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड होती है। अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे रुपीज रुपीज। सबसे पहले हमें क्या मिल रही है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो क्या लिखा बेटा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर्स है, 15 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, 10,000 इंटू 15 कितना आ गया, 1,50,000। उसके बाद हम बात करें टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपीज, यानी कि अलॉटमेंट तक सारी मनी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप देखिए जनरल एंट्री में हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की है 1,50,000, कैसे की है, 10,000 इंटू 15 1,50,000, माइनस जो 500 शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई 15 रुपीज 7,500, वो हमने 1,50,000 में से माइनस करके दिखा दी, कितनी आ गई, 1,42,500। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर फाइनल कॉल की, लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप देखिए फाइनल कॉल ड्यू कितनी की थी मैंने, 10,000 इंटू 10 1,00,000, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे 5 शेयर होल्डर ने 500 शेयर पर 10 रुपये नहीं दिए फाइनल कॉल के 5,000, तो 1,00,000 में से 5,000 माइनस किए तो कितना आ गया, 9,500। फिर आपको याद होगा मैंने एक जनरल एंट्री रफ में करके बताई थी, क्या बताई थी कि जो शेयर हमारे 50 वाले थे वो 55 में इशू किए गए थे, तो मैंने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट 16,500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,500। वही एंट्री जो हमने कैश बुक में डायरेक्ट डाल दी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर भी इशू किए गए हैं 50 वाले 55 में, तो शेयर कैपिटल में तो उसकी फेस वैल्यू आएगी 50 रुपीज, कितना आ गया 15,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ गया 300 इंटू 5 रुपीज क्या है, प्रीमियम है, क्योंकि 50 रुपीज वाला शेयर 55 में किया तो 5 रुपीज प्रीमियम है, तो आ गया 1,500। ये दोनों पॉइंट मैं फिर दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बच्चे गलती कर जाते हैं कि 300 शेयर जो है रीइशू किए, 50 वाले शेयर 55 में किए गए हैं, तो 5 में प्रीमियम है। टू अगर आप जनरल एंट्री वैसे करके देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है, तो आप लिखेंगे ये कैश बुक का कौन सा कॉलम ही है, बैंक कॉलम ही है ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 50 15,000 आ गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 300 इंटू 5, क्योंकि 5 रुपीज प्रीमियम है 1,500। तो सबको हमने क्या किया बेटा, टोटल किया, टोटल आ गया 5,04,000। हमने क्रेडिट साइड क्या लिख दिया, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 5,04,000। टोटल दोबारा बता रही हूँ क्या आया, 5,04,000। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 और 28 सीखा, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है और जनरल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं। और ये टॉपिक क्या था, 4 फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, कि ऐसे शेयर जो पहले पार पर इशू किए गए थे उनको फॉरफिट कर लिया गया है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।